अस्सलामुअलैकुम। लास्ट लेक्चर में हमने ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज में सिस्टम सर्विसेज के बारे में पढ़ा था। आज हम सिस्टम कॉल के बारे में पढ़ेंगे। तो सिस्टम कॉल क्या होते हैं? सिस्टम कॉल इंटरफेस है यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम के दरमियान। सिस्टम कॉल को मजीद स्टडी करने से पहले हम कर्नल को पहले देख लेते हैं। कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर पार्ट होता है। ये एक तरह का प्रोग्राम होता है। अगर किसी चीज को हैंडल करना है तो कर्नल की हेल्प से ही हैंडल होता है ऑन हार्डवेयर लेवल। कोई भी एप्लीकेशन है उसने रिसोर्सेज के साथ कनेक्ट होना है, सीपीयू, मेमोरी या डिवाइस के साथ किसी भी एप्लीकेशन ने कनेक्ट होना है, उसे चाहिए तो वो कर्नल के थ्रू ही हो सकता है। तो कर्नल से रिक्वेस्ट करता है और कर्नल उसे एलोकेट कर देता है रिसोर्सेज। अब हम वापस सिस्टम कॉल की तरफ आते हैं। ये एक प्रोग्रामेटिक वे है जिसमें यूजर मोड से कर्नल मोड में शिफ्ट होते हैं। यूजर कोई प्रोग्राम लिखता है तो वो यूजर मोड में लिखेगा, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी फंक्शनैलिटी को यूजर एक्सेस करेगा तो यूजर को कर्नल मोड में जाना होगा। तो कर्नल मोड में जाने के लिए सिस्टम कॉल यूज करते हैं। एग्जाम्पल इसकी इस तरह से लें, जैसे सी लैंग्वेज है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है, उसमें आपने कोई प्रोग्राम लिखा है उस लैंग्वेज में और आप लोग 2+2 4 करवाना चाह रहे हो, तो 4 आपने मॉनिटर पे प्रिंट करवाना है और 2+2 जो है वो यूजर मोड है, ठीक है। प्रोसेसर 2+2 कर देगा और 4 जो है वो मॉनिटर में प्रिंट करवा देगा। तो प्रिंटर को एक्सेस करना है। अब प्रिंटर जो है वो एक रिसोर्स है, तो वो डायरेक्ट एक्सेस कर नहीं सकता, तो कर्नल की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि मैंने कर्नल पढ़ाते हुए ये कहा था कि कर्नल एक्सेस करवाता है किसी एप्लीकेशन को डिवाइस के साथ, तो प्रिंटर जो है वो डिवाइस है। इसी तरह फाइल को एक्सेस अगर करना है और फाइल हार्ड डिस्क में है तो फाइल को एक्सेस करने के लिए कर्नल मोड में जाना होगा। तो कर्नल सब डिवाइसेस को कंट्रोल कर रहा है, तो यहाँ हमें सिस्टम कॉल की हेल्प लेनी होगी। एपीआई, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। एपीआई ट्रांसफर करता है यूजर रिक्वेस्ट को और फिर बताता है कि एक्सेप्ट हुई है रिक्वेस्ट या नहीं हुई। Application Program Interface enable the service of operating system to the user. Services देता है operating system की किसको? यूजर को। API के थ्रू एप्लीकेशन डेवलपर डिजाइन करता है। API में फंक्शंस होते हैं जो प्रोग्रामर को ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं। इसमें पैरामीटर भी होते हैं। एग्जाम्पल इसकी इस तरह से, जैसे फंक्शन में कहा हो कि 2+2 करो और वो 2+2 करता है और 4 रिटर्न कर देता है। मोस्ट कॉमन एपीआई कौन कौन सी हैं? Win32 API फॉर विंडो, पोर्टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस API फॉर पोर्टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस बेस्ड सिस्टम, जावा API फॉर जावा वर्चुअल मशीन JVM। फंक्शंस को इन्वोक करते हैं ताकि API यूज कर सकें। वो सिस्टम कॉल होती है ऑन द बिहाफ ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्रामर जो कि यूजर है। कुछ बेनिफिट्स हैं प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग टू एपीआई। नंबर 1, अगर एपीआई प्रोग्रामिंग के हिसाब से यूज कर रहे हैं तो एपीआई प्रोग्राम पोर्टेबिलिटी होती है। प्रोग्राम लिनक्स, विंडोज सब जगह चलते हैं। नंबर 2, एक्चुअल प्रोग्राम सामने नहीं होता, सिर्फ इनपुट और आउटपुट होते हैं, तो इस तरह से आसानी हो जाती है। अब ये सारा फ्लो कैसे चलता है? स्टार्ट में जैसा यूजर एप्लीकेशन से सिस्टम कॉल इंटरफेस की तरफ आती है, मतलब यूजर एप्लीकेशन कोई चला रहा है, ठीक है। यूजर जब किसी फाइल को एक्सेस करता है तो वो क्या करता है उस फाइल के साथ? वो उस फाइल को ओपन करना होता है उसने, या उसने इस फाइल को रीड करना होता है, या राइट करना होता है, या क्लोज करना होता है। ये काम होते हैं जो यूजर एक फाइल के साथ करता है। तो इसी तरह यूजर ने कोई, चलो सपोज करते हैं उसने ओपन करना है किसी फाइल को, ठीक है। अब यूजर ने एक फाइल ओपन करनी है तो कहाँ पे आएगा? सिस्टम कॉल इंटरफेस की तरफ आएगा। तो अब यूजर मोड से कर्नल मोड की तरफ हम जाने लगे हैं। सिस्टम कॉल इंटरफेस फिर आगे कर्नल मोड में जाएगा, कर्नल मोड में इम्प्लीमेंटेशन करेगा, वो ओपन करेगा, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ओपन होगा, सिस्टम कॉल फिर रिटर्न कर देगा। फिर वो कर्नल से बाहर चला जाएगा, सिस्टम कॉल इंटरफेस में आ जाएगा और सिस्टम कॉल इंटरफेस से दोबारा यूजर की तरफ चला जाएगा। ये इस तरह से सारा फ्लो चलता है। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। 1 मिनट रिक्वायर्ड है सिर्फ इस काम को करने के लिए। जज़ाकिल्लाह।